आज हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, केवल 7 मिनट है, और 7 मिनट में मैंने गारंटी ली है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यूपीएससी की मेंस परीक्षा में जो आने वाली है। इस वीडियो में हम बहुआयामी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत तेजी से। और लास्ट तक इस वीडियो को देखना, स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा जाके भी लिखा होगे तो आपके 6-7 नंबर तो कहीं नहीं गए। और जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर ऐसे लिखा है तो अच्छे से अच्छा नंबर आएगा। जैसे पुनर्जागरण की बात करें, तो पुनर्जागरण पे हम बात कर रहे हैं इसमें। पुनर्जागरण पे देखो, मैप इटली का मैप देख लेना, कैसे कैसे भौगोलिक स्थिति। तो पुनर्जागरण पे कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? पुनर्जागरण पे बन सकता है वो क्या है, क्या था, परिभाषा में दे रहा हूँ, जाके जैसी की जैसी है ऐसी लिख देना। मैं आज तक जितनी बार लिख के आया, फुल के फुल मार्क्स मिले, मतलब इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं, इतनी अच्छी उसमें मिले हैं, उसका कोई वो नहीं है। अगली अगली स्लाइड में मैं इसको बता दूंगा कब हुआ। कब आपको पता ही है, 15वीं सदी में हुआ था, 15वीं शताब्दी में। कहाँ से शुरू हुआ? इटली से शुरू हुआ। इटली से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति देख लो आप, भौगोलिक स्थिति कैसी थी। अब भौगोलिक स्थिति थी, वाणिज्यिक विकास हुआ, वाणिज्यिक विकास हुआ तो वाणिज्यिक विकास होने की वजह से व्यापारिक विकास, और ये सारी समुद्री स्थिति का फायदा उठा के एक शहरी वर्ग नगर बने। नगर आप देख लो, 4-5 नगर पूरे के पूरे आए, मिलान आया आपका, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ, जब शहरी वर्ग आया, उनके कांसाएं आई, पाल लौकिकता से लौकिकता की तरफ आए। तो बहुत से इटली में होने का मेन उसकी भौगोलिक अवस्थिति है। वहाँ मध्यकाल की कभी भी कोई परंपरा इतनी आगे नहीं बढ़ी, लोगों ने वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करे, उनकी सोच शुरू से ही आगे थी। और जब पुस्तुतुनिया का पतन हुआ था, तो पुस्तुतुनिया से सारी की सारी बुक्स वहाँ आ गई, तो मध्य वर्ग और शहरी वर्ग जो था और विकास करने लगा। अब कारणों का हम बात करेंगे। कारण क्या थे? कारण कहीं ना कहीं तो ऐसे कोई विचारधारा आती नहीं, जैसे पुनर्जागरण को एक होती विचारधारा बताई, कहीं ना कहीं निर्वात में तो हुई नहीं है, कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। चलो उस पर भी बात करेंगे। अभिलक्षण, अभिलक्षण कैसे रहे, ये सारा का सारा मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। आपको कंसंट्रेट करना है कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, उसके क्या पे आया, थोड़ा सा क्या लिखो, कब शुरुआत हुई, कहाँ से, इटली से हुई, क्यों हुई, कारण क्या थे। कारण मैंने बताया आपके, मध्यकाल से भी थे, चर्च के थे, धर्म के कारण थे, बहुत सारे कारण थे। फिर अभिलक्षण क्या थे, उसके अभिलक्षण बता दो। मानवतावाद, जहाँ इसने मानव को साधन से साध्य बना दिया, मतलब क्या है उसके अभिलक्षण, कैसा था पुनर्जागरण। फिर उसके प्रभाव कहाँ पड़े, पॉलिटिकल कैसा पड़ा, इकोनॉमिकल कैसा पड़ा, ये सारी चीजें हैं। अब आगे बात करें तो पुनर्जागरण पे हम किस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ पे हैं। मेन हमारा कंसर्न है धर्म और आस्था। धर्म और आस्था का स्थान किसने ले लिया था? तर्क और बुद्धिवाद ने। तर्क और बुद्धिवाद ने जब ले लिया स्थान, आस्था, धर्म, अंधा अनुकरण जो चल रहा था, वो अब विज्ञान पर परीक्षण होने लगे सारी चीजों में। कला और विज्ञान। अब कला और विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण में क्या क्या भाई, वो अभिव्यक्ति का माध्यम भी था। लोग साहित्यकारों ने अपनी, जैसे पेंटर्स ने क्या किया, मोनालिसा की आप पेंटिंग ले लो, मोनालिसा ने, सॉरी, मोनालिसा की पेंटिंग ले लो, मोनालिसा की पेंटिंग में जो दा विंची कोड ने, उसने उसका शरीर सौष्ठव दिखाया, कितनी आधुनिकता को दिखा रहा था, लास्ट सफर में दिखाया। तो माइकल एंजेलो की पेंटिंग ले लो, माइकल एंजेलो ने जो लास्ट जजमेंट है उसमें, मतलब ये सारी आधुनिकता को दिखा रहे थे, विज्ञान की खोजें हो रही थी। जैसे कोपरनिकस का सिद्धांत था, खगोलिकी का अगर आप बात करो कि पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी पहले परंपराओं में मानी जाती थी कि केंद्र में, वो सारे ग्रह घेर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन का आविष्कार किया, तो उसके बाद पता चला कि कोपरनिकस सही कह रहा था कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूम रही है। अब पुनर्जागरण का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, ये सारे कारण भी थे पुनर्जागरण आने का। और पुनर्जागरण से इन पे प्रभाव भी पड़ा। राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक स्तर पर राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, राजनीति पर प्रभाव पड़ा कि मध्य वर्ग जैसे जैसे उभर रहा था। मध्य वर्ग स्टार्टिंग में तो कमजोर था, फिर धीरे धीरे उभरने लगा। तो उसने जो चर्च के विशेषाधिकार थे और कुलीन वर्ग के विशेष, सामंतों के विशेषाधिकार थे, उन पे कुठाराघात किया। फिर धीरे धीरे निरंकुश राजतंत्र की एक राजतंत्र शैली आई, और धीरे धीरे बाद में वो निरंकुश राजतंत्र होगी। सामाजिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे पुनर्जागरण, जब आधुनिकता आती है ना, तो परंपराएं, कर्मकांड, भेदभाव, वंचित समाज, ये सारी की सारी चीज दूर हो जाती है। इसी एंगल से आपको समझना है। आर्थिक आर्थिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा, शहरी वर्ग उभर रहा था, तो पावर जो हो रही थी पैसे की इधर जा रही थी, तो ये बार बार वो धर्म सुधार और लूथर तो आपको पता ही है। मार्टिन लूथर का मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था, मार्टिन लूथर कैथोलिक कैथोलिक का प्रोटेस्टेंट किया, विरोध किया, इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म आया। अब भौगोलिक भौगोलिक खोज क्या हुई, भौगोलिक खोज पहले बता चुका हूँ, मध्य वर्ग, शहरी वर्ग, विशेषाधिकार मेन था, इस पर केंद्रित वही था। अब देखो पुनर्जागरण की जो डेफिनेशन है, पुनर्जागरण अगर सब देख लेते हो ना, लिख देना बार बार कह रहा हूँ। इसको देखो, पुनर्जागरण से तात्पर्य बुद्धि के आलोक से प्रकाश में आना, अर्थात पुनः जागना। पुनर्जागरण एक बौद्धिक संकल्पना से उत्पन्न सर्वांगीण जीवन पद्धति है। इसको आधुनिकता का वाहक माना जाता है, और इसमें परंपराओं, आस्थाओं और बनी संस्थाओं का स्थान नवीन संस्थाएं ले लेती हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संस्थाएं ले लेती हैं। इसके अंतर्गत किसी विषय पर विज्ञान पर परीक्षण, निरीक्षण कर तर्कवाद, बुद्धिवाद पर सही गलत अनुचित सत्य का निर्माण किया जाता है। अब देखो पुनर्जागरण पे प्रश्न कैसे आ सकते हैं। पुनर्जागरण की विशेषताएं जो मैंने सारी आपको बता दी। इसके बौद्धिक और साहित्यिक स्तर पे व्यापक परिवर्तन, ये इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, मैं गारंटी ले रहा हूँ। इनसे क्वेश्चन बाहर यूपीएससी ले ही नहीं सकता, देख लेना चाहिए। जो बौद्धिक और साहित्यिक पर व्यापक, बौद्धिक का मैंने बता दिया था कि कैसे तर्क बुद्धिवाद पे चीजें चल रही थी, मानव को साधन से साध्य बना दिया, और साहित्यिक स्तर पे हमने सारी डिटेल चर्चा की है। अब मानव और विकास की खोज, अब मानव की करी और विश्व की खोज करी। विश्व की खोज मतलब खगोल की, कैसे जो जितने जितने विश्व को जाना, भाई नेविगेशन के आविष्कार हुए, नेविगेशन के आविष्कार से पूरी दुनिया को जाना, जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देश जो पश्चिम जिससे अनभिज्ञ था, वो धीरे धीरे
जान रहा था उनके बारे में। अब राजनीतिक धार्मिक आंदोलन ना था, एक मनोदशा थी। ये स्टेटमेंट आते हैं, स्टेटमेंट को हम कैसे करना है, हमें हमें फैक्ट से करना है, फैक्ट्स रखने हैं, फिर लॉजिक पे काम करना है, और फिर उस स्टेटमेंट को या तो सही बता देना या गलत बताना है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि ना तो कोई चीज पूर्णतः सत्य होती, ना कोई चीज पूर्णतः असत्य होती। अब भौगोलिक खोज की या प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो आविष्कार बताया, ये बेकन का है, बेकन एक साहित्यकार हुआ है, उसका स्टेटमेंट है, सत्य सत्ता की नहीं काल की पुत्री। ये भी स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन है। अब सत्य सत्ता की नहीं काल की पुत्री है, मतलब पहले क्या चल रहा था मध्यकाल में कि भाई प्रेस का विस्तार हुआ, प्रेस ने सारी चीजें सुलभ बना दी, लोगों को साहित्य मिलने लगा, लोग पढ़ने लगे, बौद्धिक चिंतन होने लगा, बौद्धिक चेतना आने लगी। उसकी वजह से कि सत्य, जो पहले से सत्ता किसकी थी, सत्ता थी धर्म की, परंपरा की, चर्च की, सामंत की, जो पुरानी रूढ़िवादिता ये चल रही थी, तो जो वो बोलते थे वही सत्य है, सत्य शाश्वत था, सत्य सार्वभौमिक था, यही सारी चीजें आ रही थी। लेकिन कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, काल की समय के अनुसार, देश सापेक्ष के अनुसार चीजें बदलती हैं, जैसे आधुनिकता आई, आधुनिकता विकास हुआ, इन चीजों ने चीजों को चेंज किया। इसी तरह लिखना है कि प्रेस ने कैसे बदला। पुनर्जागरण और धर्म सुधार, मैं पिछली वीडियो में पूरा का पूरा बता चुका हूँ। और इसके मुख्य बिंदु पे एक चीज ध्यान रखना कि दोनों के मुख्य बिंदु में अंतर क्या है। जैसे पुनर्जागरण की बात करें तो पुनर्जागरण लौकिक था, ठीक है, और धर्म सुधार कैसा था, धर्म सुधार पारलौकिकता की बात करता है। पुनर्जागरण राजनीति की बात करता है, और राजा ईश्वर का इसमें प्रतिनिधि नहीं होता, अगर इसमें बात करें। लेकिन धर्म सुधार में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। पुनर्जागरण विश्वास करता है कि भैया पुनर्जागरण में धर्म आस्था का कोई स्थान नहीं है, और ये धर्म सुधार आंदोलन पूरा धर्म और आस्था पे ही हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं कि ऐसे ऐसे चीजें अंतर आई। अब आगे चलें। अब फाइनल में बता रहा हूँ, फाइनल में कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसको जैसा है इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसे इटली, गारंटी ले रहा हूँ, इससे बाहर, ये पूरी कहानी का सार है, इसी में से क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं सबको। हाँ, इनका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर देना, पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे या कहीं भी, लेकिन कमेंट्स करना तभी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ ऐसी मिलेगी कि आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, उसको 2-4 बार पढ़ लेना, जैसा कह रहा हूँ लिखाओगे तो नंबर 100% अच्छे नंबर मिलेंगे, विश्वास कर लो। इन्हें देखना कि क्या जो मैंने पढ़ाया वही है सारा, इसको बार बार पढ़ लेना कि भैया ये लाइन है, इन लाइन को बार बार रट लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक चीज और बताऊं मैं, कुछ शब्द आएंगे आपके, फिर कह रहा हूं मैं, इन इसको सारे को पढ़ लेना, पीडीएफ के लिए मेरे पास कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धांसू वीडियो होगी, धांसू, जब एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन मिलेगा तब पता चलेगा। चलो, इसी के साथ धन्यवाद।